नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आप लोगों का स्वागत है द हिंदू वोकैबलरी सीरीज 27 जनवरी 2026 में। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं द हिंदू से छांट कर, जो कि आपके एग्जाम में काम आ सकती है, ऐसी वोकैबलरी लेके आया हूँ। तो देखिए कौन सी ऐसी वोकैबलरी है जो मैं आप लोगों के लिए छांट के लेके आया हूँ। देखते हैं क्या है हमारे पिटारे में। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत, समझौता, वार्ता। दोस्तों, ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से बना है। नेगोशिएटी करके एक लैटिन वर्ड होता है, उसका मतलब होता है बिजनेस करना। तो नेगोशिएशन मतलब किसी समझौते को करना या वार्ता को करना। मान लीजिए कभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री या फिर कोई भी नेता जाते हैं कहीं भी किसी दूसरे देश में, जैसे मान लीजिए यूएसए ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए थे एक्स्ट्रा, तो इसीलिए इंडिया के नेताओं ने यूएसए के नेताओं के साथ क्या किया था? नेगोशिएशन किया था, समझौता वार्ता की थी या बातचीत की थी। अगला हमारा वर्ड है वो है एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब होता है आरंभ करना या यात्रा शुरू करना। जैसे मान लीजिए आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ के एग्जाम देंगे और आप सेलेक्ट होंगे। आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड यू विल एम्बार्क ऑन योर करियर पाथ। मतलब जब भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप अपने जो करियर पाथ है, जो आपके करियर का रास्ता है, उसमें एम्बार्क कर देंगे, मतलब आरंभ कर देंगे उसे, आप यात्रा शुरू कर देंगे उस रास्ते पे। जैसे मान लीजिए कोई समुद्री यात्रा भी करता है, तो समुद्री यात्रा करता है तो ही एम्बार्क्ड ऑन दी शिप फॉर द सी जर्नी। अगर आप लोगों को याद होगा, कल मैंने अपने वीडियोस में एक वर्ड कराया था जो कि यात्रा से संबंधित था, समुद्री यात्रा या यात्रा से। तो बताइएगा आप कमेंट करके कि वो कौन सा वर्ड था। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं याद आपको तो आप मेरे पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने इस वर्ड का जिक्र कर रखा है। दोस्तों, अगला हमारा जो वर्ड है वो है फ्रैक्शियस। फ्रैक्शियस का मतलब होता है चिड़चिड़ा या झगड़ालू। दोस्तों, आपने कुछ महीनों पहले ये खबर सुनी होगी कि नेपाल में हालत बहुत बिगड़ गए थे। वहाँ बड़ा ही अप्रोर हो गया था, बड़ा ही अनरेस्ट हो गया था। मतलब लोगों के मन में बड़ा आक्रोश था। वहाँ की जो जनता थी वो गुस्से में आकर के जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उन्हें तोड़फोड़ कर रही थी, और वो बड़ी ही फ्रैक्शियस हो गई थी अपने नेताओं के प्रति। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे वहाँ के नेताओं को भगा दिया था वहाँ की जो जनता थी उसने। तो वो बड़ी ही फ्रैक्शियस हो गई थी, चिड़चिड़ी हो गई थी, झगड़ालू हो गई थी। समझ गए दोस्तों? द फ्रैक्शियस क्राउड एंटर्ड द गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। समझ गए दोस्तों? जो चिड़चिड़ी, जो झगड़ालू, जो भीड़ थी, वो किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग, किसी सरकारी भवन के अंदर घुसी और उसने क्या किया? उसने वहाँ पे तबाही की, तोड़फोड़ की। समझ गए दोस्तों? तबाही से भी रिलेटेड मैंने एक वर्ड आपको बताया था, तो आपको अगर नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो अगला जो हमारा वर्ड है वो है कमेंड। कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना। द टीचर्स ऑलवेज कमेंड दी ब्राइट स्टूडेंट्स। मतलब जितने भी ब्राइट, जितने भी अव्वल दर्जे के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, टीचर्स उनकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, उन्हें कमेंड करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि महात्मा गांधी डिड वेरी कमेंडेबल जॉब फॉर द नेशन। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने बहुत ही कमेंडेबल, मतलब सराहनीय, प्रशंसा योग्य उन्होंने काम किया। तो इसीलिए कमेंड से ही वर्ड बना है कमेंडेबल, जिसका मतलब होता है प्रशंसा योग्य। समझ गए दोस्तों? अगला हमारा जो वर्ड है वो है प्रोइस। प्रोइस का मतलब होता है कौशल या दक्षता। मतलब किसी काम को करने की जो आपके अंदर स्किल होती है उसको प्रोइस बोला जाता है। वैसे इसका सिनोनिम प्रोइस का स्किल भी होता है। नीरज चोपड़ा इज नोन फॉर हिज जेवलिन एंड एथलेटिक प्रोइस। मतलब जो नीरज चोपड़ा हैं, आप सभी जानते होंगे, जो जेवलिन थ्रो करते हैं, जो भाला फेंक प्रतियोगिता में ओलंपिक में हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए थे, तो उनके अंदर किस तरह की कौशल या दक्षता है या स्किल है या प्रोविस है? वो है भाला फेंकने की। और एथलेटिक मतलब शरीर को वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छा फिट शरीर उनका है। तो उनके अंदर क्या है? प्रोविस है, स्किल है, कौशल है, दक्षता है। समझ गए दोस्तों? अगला हमारा जो वर्ड है वो है पीएन। पीएन का मतलब होता है प्रशंसा गीत। आप लोगों ने पुराने टाइम में सुना होगा कि राजा महाराजा जब अपने दस्ते के साथ जाते थे और किसी दूसरे राजा से मिलते थे या दूसरे राजा के पास पैगाम पहुंचाते थे, तो उनके जो चारण होते थे, जो उनके कवि होते थे दरबार के, वो क्या करते थे? दूसरे राजा या किसी दूसरी जनता के आगे वो उनके लिए पीएन गाते थे, प्रशंसा गीत गाते थे। द कोर्ट पोएट सेंग पीएन फॉर द प्रेज ऑफ किंग। मतलब जो दरबार के कवि थे उन्होंने राजा की प्रशंसा के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए, उनकी इज्जत के लिए क्या गाए? पीएन गाए, प्रशंसा गीत गाए। समझिए दोस्तों? अगला हमारा जो वर्ड है वो है र्यूज। र्यूज का मतलब होता है चाल या धोखा। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कई बार कोई आदमी क्राइम कर लेता है और उसको पुलिस पकड़ती है, तो पुलिस से बचने के लिए वो किस तरह की तिकड़म, किस तरह की चाल, किस तरह की र्यूज लगाता है ताकि वो उनके फंदे से बच जाए और उसे कानून का सामना ना करना पड़े। द क्रिमिनल्स आर वेरी वेल नोन टू फूल द पुलिस विद देयर र्यूज। मतलब जो क्रिमिनल्स होते हैं, अपराधी होते हैं,
वो जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए? पुलिस को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपनी चालों से, अपने धोखे से। समझ गए दोस्तों रूस का मतलब? दोस्तों अगला हमारा जो वर्ड है वो है जेरियाट्रिक। जेरियाट्रिक जो वर्ड है इसका मतलब होता है वृद्धावस्था से संबंधित। ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है और ग्रीक वर्ड में जेरी का मतलब होता है ओल्ड। तो इसीलिए जेरियाट्रिक मतलब किसी ओल्ड या किसी वृद्धावस्था से संबंधित कोई चीज़। जैसे मान लीजिए आप लोग हॉस्पिटल जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे एक जेरियाट्रिक वार्ड रहता है। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है तो कभी आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, वैसे मैं आशा करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो आप हॉस्पिटल में जाएं, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई ऐसी छोटे मोटे काम के लिए, किसी विजिट के लिए आप चले जाएं, तो वहाँ के स्टाफ से पूछेगा कि क्या यहाँ पे एक जेरियाट्रिक वार्ड है। जेरियाट्रिक वार्ड मतलब जहाँ पे बड़े बूढ़ों को रखा जाता है, जिनकी वहाँ पे इलाज किया जाता है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन, जिसको हम चेंज भी बोलते हैं। ट्रांजिशन जो वर्ड है वो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, वी फाइंड अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन इन आवर लाइफ। मतलब हमारी जो ज़िंदगी है वो बड़े ही अप डाउन से गुजरती है, बड़े परिवर्तन से गुजरती है। तो इसीलिए हम अपनी ज़िंदगी में क्या पाते हैं? बहुत ही परिवर्तन। और जैसा कि एक बहुत फेमस कोट है कि परिवर्तन ही जीवन है, तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि ट्रांजिशन इज इक्वल्स टू लाइफ, और लाइफ क्या है? परिवर्तनशील है, बहुत चेंज होने वाली है, अनिश्चित है। तो ट्रांजिशन का मतलब परिवर्तन। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है डटे रहना या जारी रखना। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने 8th 9th या 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा आई को लेके। आई मतलब आँख। साइंस में आप लोगों ने जरूर एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। तो आप लोगों ने आई की एक प्रॉपर्टी जरूर सुनी होगी कि आई के अंदर परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और वहां से ध्यान हटा लें, अपनी आंख बंद कर लें, तो सेकंड के 1/16 से लेके 1/30वें हिस्से तक आप उस इमेज को अपने अंदर रिटेन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इसी का फ़ायदा उठा के, आपके परसिस्टेंस ऑफ विजन का फ़ायदा उठा के आप जो मूवीज़ देख पाते हैं जो कि रील्स में बनती हैं, तो वो रील एक्चुअली एक तरह का कलेक्शन ऑफ फोटोज़ होता है, और फोटोज़ को आप मेमोरी में 1/16 से लेकर 1/30 जो सेकंड का हिस्सा है उसमें आप उसको रिटेन कर पाते हैं, इसीलिए वो आपको मूवी चलती हुई दिखती है। तो दोस्तों कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि आई की ये प्रॉपर्टी है, उस वजह से हम अपने मनोरंजन कर पा रहे हैं मूवीज़ देख के। तो परसिस्टेंस मतलब किसी चीज़ को बनाए रखना, उस इमेज को हमारे दिमाग में बनाए रखना, परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है, तो उसी से रिलेटेड ये वर्ड है। परसिस्ट से ही परसिस्टेंस बना है। वी शुड ऑलवेज बी परसिस्ट इन आर प्रिपरेशन सो दैट वी कैन गेट सेलेक्टेड इन द एग्ज़ाम। मतलब हमें अपनी तैयारी में हमेशा डटे रहना है, अपनी तैयारी जारी रखनी है, ताकि हम सिलेक्शन ले पाएँ किसमें? एग्ज़ाम्स में। समझ गए दोस्तों? तो आपको अपनी ज़िंदगी में परसिस्ट रहना है, डटे रहना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो वर्ड है वो है ड्रास्टिक। ड्रास्टिक का मतलब होता है कठोर। वो हार्ड वाला कठोर नहीं, इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप समझा देता हूँ। तो आप लोगों ने इस बारे में हो सकता है शायद पढ़ रखा हो, अगर नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, उसी से हम अपने शब्द को समझेंगे। दोस्तों चाइना में एक टिएनमेन स्क्वायर है, जिसका इतिहास ये है कि वहाँ पे प्रदर्शन हुआ था 1989 में, जो कि वहाँ के लोगों ने किया था, स्थानीय लोगों ने किया था और विद्यार्थियों ने किया था। तो उन विद्यार्थियों ने जो कि करप्शन के खिलाफ थे और फ्रीडम ऑफ स्पीच लाना चाहते थे उस देश में, तो उसके लिए वहाँ पे बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, वहाँ पे उन्होंने आंदोलन किया था। उस आंदोलन को दबाने के लिए जो चाइना की आर्मी थी, उन्होंने वहाँ पे कत्लेआम मचा दिया था। वहाँ पे कई लोगों की हत्या हो गई थी उनके द्वारा, और जिसमें कि बहुत सारे विद्यार्थी भी मारे गए थे, स्टूडेंट्स भी मारे गए थे। गवर्नमेंट ने उस एजिटेशन को, उस आंदोलन को दबाने के लिए किस तरह के स्टेप उठाए? वो ड्रास्टिक स्टेप थे, मतलब बड़े कठोर कदम उठाए। The Chinese government took the drastic steps for quashing the rebellion और agitation। मतलब जो चाइना की गवर्नमेंट थी, जो उधर सरकार थी, उसने बहुत ही ड्रास्टिक मतलब कठोर कदम अपनाए। क्या करने के लिए? वहाँ का जो आंदोलन था उसको दबाने के लिए। समझ गए दोस्तों? अगला जो हमारा वर्ड है वो है जार्गन। जार्गन का मतलब होता है तकनीकी शब्दावली। अब दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, जैसे आप कहीं भी हॉस्पिटल जाते होंगे तो वहाँ पे अलग तरह की शब्दावली रहती है कि आप ओपीडी चले जाइए, या आप सीसीयू चले जाइए, आईसीयू चले जाइए, या आप कुछ इस तरह की बातें डॉक्टर से सुनते होंगे जो आपकी समझ से बाहर रहती होंगी, जो कि आपस में डॉक्टरों द्वारा या डॉक्टर का जो मेडिकल स्टाफ है उनमें आपस में एक्सचेंज होते हैं इस तरह के वर्ड्स। दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे दूं, जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट जाता हो या कोर्ट के बारे में कोई किसी को नॉलेज हो थोड़ी बहुत, तो कोर्ट में कुछ एक विशिष्ट शब्दावली जार्गन यूज़ की जाती है, जैसे कि एमिकस क्यूरे, साइना क्वा नॉन, एक्स पार्टे। तो इस तरह की जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जो तकनीकी शब्दावली, जो मतलब एक तरह का विशिष्ट शब्दावली होती है किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो वो क्या बोली जाती है? जार्गन। द लीगल जार्गन इज नोन टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड।
मतलब जो लीगल जार्गन होती है, मतलब आपका जो कानूनी तकनीकी शब्दावली होती है, वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, जटिल होती है समझने के लिए। समझ गए दोस्तों। अगला जो हमारा वर्ड है वो है इन्वोक। इन्वोक का मतलब होता है आह्वान करना। आह्वान करना मतलब किसी को बुलाना। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कभी घर पे पूजा रखवाई हो, तो पंडित जी आते हैं, तो पंडित जी जो मंत्र पढ़ते हैं, तो आप कभी ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए संस्कृत आपको इतनी समझ में नहीं आती है, तो आप पंडित जी से पूछेगा कि ये किस लिए है मंत्र। तो वो बताएंगे, जैसे मान लीजिए आपने सत्यनारायण की कथा की है या किसी की भी कथा की है, तो उसमें वो उनको इन्वोक करते हैं, आह्वान करते हैं उनका, मतलब उन्हें बुलाते हैं कि आप आइए और हमारी पूजा अर्चना जो है उसे आप ग्रहण कीजिए और साथ ही साथ हमारी जो मनोकामना है उसको पूर्ण कीजिए। तो समझिए दोस्तों, हम हमेशा या तो देवताओं को या भगवान को इन्वोक करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, या फिर अगर दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक लीगल डिफिकल्टी आ जाती है या फिर कहीं भी अधिकारों का हनन हो जाता है, तो मैं वकील क्या करेगा, कोर्ट में वो इन्वोक करेगा हमारे जितने भी आर्टिकल्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं, उस केस से रिलेटेड हैं, तो उनको इन्वोक करेगा, उनका आह्वान करेगा। समझ गए दोस्तों। इन्वोक का मतलब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है इवोक। अब इवोक का मतलब भी आह्वान होता है, लेकिन इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। इन्वोक ये वाला जो होता है उसका मतलब आह्वान करना होता है। इसमें आप आह्वान किसका करते हैं, मान लीजिए किसी देवता का, गॉड का, भगवान का, या फिर किसी लॉ के पार्ट का। समझिए दोस्तों। अब इवोक जो है, इवोक का मतलब होता है, इसका मतलब भी आह्वान करना होता है, लेकिन इसमें आप अपनी फीलिंग्स को इवोक कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब हम छोटे थे तब दूरदर्शन पर आप लोगों ने देखा होगा कि रंगोली चित्रहार आया करते थे। रंगोली चित्रहार में जो आया करते थे गाने, वो काफ़ी पुराने हुआ करते थे, इनको सदाबहार गाने भी बोला जाता है। तो दोस्तों अब मान लीजिए आज की डेट में जो कि रंगोली चित्रहार नहीं आता है या फिर आप लोग नहीं देखते हैं दूरदर्शन, तो आप लोगों को कोई अचानक से कोई ऐसा गाना सुनाई दे जो कि आपने पहले बचपन में रंगोली या चित्रहार में सुना था, तो एक तरह से उस गाने ने आपका क्या कर दिया, उसने आपके चाइल्डहुड फीलिंग्स को इवोक कर दिया, उनका आह्वान कर दिया। समझ गए दोस्तों। तो इन्वोक और इवोक में ये छोटा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इनका हिंदी मीनिंग सेम रहता है। तो इसीलिए कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको कहाँ यूज़ करें। दोस्तों अगला और आखिरी हमारा शब्द है वो है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है स्पष्ट या नज़र आने वाला। अब इसके लिए दोस्तों एक बहुत छोटा सा आपका डेली डे टू डे लाइफ का एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारी जो मम्मियाँ होती हैं अक्सर हमें भेजती हैं कई बार किचन में कि देख दूध वहाँ पड़ा हुआ है या फिर वहाँ पे फलाना बर्तन पड़ा हुआ है, तो तू स्लैब पे जाके उसको ढक दे या लेके आ जा। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हमारी मम्मियाँ देती हैं। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी हम जो बल्कि सामने रखा रहता है वो बर्तन या फिर कोई भी चीज़, हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो हमारी मम्मियाँ क्या बोलती हैं, मतलब अगर हमारी मम्मियाँ इंग्लिश पढ़ी हुई होती हैं तो बोलती हैं वो बर्तन है या वो चीज़ है वो बड़ी ही कॉन्स्पिक्यूअसली प्लेस्ड है, वहाँ पे रखी हुई है, मतलब बड़ी स्पष्ट रूप से वहाँ रखी हुई है, नज़र आने वाली है। ऐसा नहीं है वो कहीं छुपी हुई है किसी ड्रॉर में है, वो सामने स्लैब पे रखी हुई है और वो बड़ी कॉन्स्पिक्यूअस है। समझ गए दोस्तों। द यूटेंसिल इज प्लेस्ड ऑन दी स्लैब वेरी कॉन्स्पिक्यूअसली, मतलब जो बर्तन है जो कि हमारी मम्मी ने हमसे मंगाया है वो बड़ा ही स्पष्ट रूप से या नज़र आने वाले तरीके से रखा हुआ है स्लैब पे, और हमें वो नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों समझ गए आप कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब स्पष्ट या नज़र आने वाला, और इसको डे टू डे लाइफ से आपकी जोड़ के मैंने इसको आपको याद करने के लिए बहुत आसान बना दिया। तो दोस्तों ये थे आज हमारे वर्ड्स। वैसे वर्ड्स बहुत सारे होते हैं दोस्तों द हिंदू में, ऐसा नहीं है केवल यही वर्ड्स हैं, लेकिन मैं चुन के वही वर्ड्स आपके लिए लेके आता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए आपको यूज़फुल रहें। क्योंकि ऐसे तो अगर मान लीजिए मैं आपको सारे वर्ड्स निकाल के देता रहा तो 100 सवा 100 वर्ड्स हो जाएंगे रोज के, और उनको याद करना आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए आपकी तैयारी अबाधित रूप से चलती रहे, बिना किसी इंटरप्शन के चलती रहे और बड़ी स्मूथ चले, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए इंतजाम करता हूं कि ऐसे वर्ड्स लेके आऊं जिसपे कि आप कम पे भी फोकस करके आप ज़्यादा आउटपुट ला सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बंच ऑफ वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।